ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन फ्लो मीटर के लिए भटक रहे परिजनों के लिए लायंस क्लब ने निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन फ्लो मीटर की व्यवस्था की है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इन दिनों कोविड मरीजों के परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन फ्लो मीटर के लिए मेडिकल शॉप और ऑक्सीजन प्लांट पर लाइनों में लगे देखा जा सकता है। इस दृश्य को देखकर परिजनों की पीड़ा को समझकर लायंस क्लब अशोक के गिरीश जायसवाल और ऋषि अरोरा ने गुजरात के अपने संपर्कों को लाइन अप किया और करीब 50 ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की। मगर इनके साथ समस्या यह थी कि उज्जैन में ऑक्सीजन फ्लो मीटर शॉर्टेज के चलते ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहे थे। 700 रुपए मूल्य का फ्लो मीटर 3000 से 5000 रुपए तक में भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसके बाद इसी कड़ी में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की व्यवस्था भी की गई। बुधवार से यह सामग्री आम लोगों को उपलब्ध कराना शुरू किया गया है। इस अवसर पर अतिथियों एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल और आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर कात्यायन मिश्रा उपस्थित थे। गिरीश जायसवाल ने अतिथियों को इस व्यवस्था के बारे में जानकारी दी कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर और सिक्योरिटी डिपॉजिट पर यह सामग्री तय समय तक के लिए निःशुल्क दी जाएगी। सामग्री वापस करने पर डिपॉजिट वापस किया जाएगा। इनके माध्यम से भी जाएगा और जो अन्य संस्थान सब मतलब बॉर्डरेशन नहीं है कि इनको नहीं, उनको जो भी नीडी पर्सन आएगा उस टर्म से जरूर हमने रखी है सर, क्योंकि पिछला जो फीडबैक दूसरे संगठनों का देखने का है। मान लीजिए उसकी कंडीशन क्या है, घर में जैसे लगा तो क्या ये एडवाइजेबल होगा? तो एक्चुअली कुछ लोगों की जगह ठीक होने के बाद में उनको ऑक्सीजन मेंटेनेंस चाहिए। नहीं वो ठीक है, पोस्ट कोविड ऐसे लोगों को पोस्ट कोविड वालों को लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वास्तव में ज़्यादा बेहतर और इलाज और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और अगर ये वो रखता है यहाँ पे और ये उस समय ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है तो उसको लगेगा हम इम्प्रूव हो रहे हैं। अतिथियों एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल व डॉक्टर कात्यायन मिश्रा ने लायंस क्लब के इस प्रयासों की सराहना की और कोविड मरीजों की सेवा को सर्वोपरि बताया। निश्चित तौर पे जिस तरह की परिस्थितियां अभी कोरोना के संदर्भ में है उसमें जरूरी इस बात क्या है कि हर समाज का हर तबका सामने आए और जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी तरफ से मदद हो सकती है उसके लिए सबको आगे आना चाहिए। ये लायंस क्लब की तरफ से एक बहुत अच्छी पहल है, खासकर ऐसे लोग जो पोस्ट कोविड केयर में अपने घर पे हैं और उनको अगर आवश्यकता हो तो मेरा अनुरोध रहेगा कि चिकित्सकीय सलाह के आधार पर उनको अगर हम ये उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए बेहतर होगा और पोस्ट रिकवरी जो है वो बेहतर होगी। लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस आपदा के अवसर में सामने आकर समाज की सेवा का ये कार्य किया है, पुनः बताइए। इनफैक्ट ये तो हम लोग चूँकि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि यही एकमात्र संजीवनी है आज की तारीख में जिससे लोगों की जानें बच रही हैं। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बायपेप्स चल जाएं, वेंटिलेटर पर बायपेप्स चल जाएं, हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क चल जाएं और उन्हें चलाने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट को ऑक्सीजन निरंतर मिलती रहे। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन मिलने का प्रश्न है, प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, लेकिन कई ऐसे मरीज होते हैं जो माइल्ड कोरोना से पीड़ित होते हैं। उन्हें अगर 90-88 इस तरह के SpO2 लेवल पर ऑक्सीजन सपोर्ट मिल जाए घर पर भी, तो उससे होगा ये कि एक तो हॉस्पिटल बेड की ऑक्यूपेंसी कम होगी, हॉस्पिटल बेड्स पर प्रेशर कम होगा और पेशेंट अपने घर में एक तरह से ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा आराम से रह सकता। माइल्ड केसेस जिन्हें इंजेक्टेबल ड्रग्स की ज़रूरत नहीं है, जो केवल ऑक्सीजन सपोर्ट या ओरल टैबलेट से ठीक हो सकते हैं। और दूसरी बात मुझे जो बहुत अच्छी लगी यहाँ देखकर वो लगी कि फ्लो मीटर्स रखे हुए हैं। आज की तारीख में हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट इन फ्लो मीटर्स का है और जहाँ
कालाबाजारी हो रही थी वहाँ से भी हम खरीद रहे थे, लेकिन प्रशासन ने छापा मारकर वो कालाबाजारी ही बंद करवा दी। तो अब हम जाएं कहाँ, हमें फ्लो मीटर्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो आज देखकर ही अच्छा लगा कि फ्लो मीटर्स भी हैं यहाँ पर और ये बहुत बड़ी मदद साबित होगी। इस अवसर पर लायन RG पाठक, डॉक्टर सलूजा व अन्य लायन साथी उपस्थित थे। ऐसे लोग जो घर पे मैनेज हो सकते हैं डॉक्टर की सुपरविजन में और ऑक्सीजन चाहिए रहती है, ऐसे लोगों के लिए हमने प्रयास किया है, क्योंकि इससे क्या है कि हॉस्पिटल में जो बेड्स खाली होंगे वहाँ पे ज़्यादा सीरियस लोगों को जगह मिल सकेगी। जो घर पे मैनेज हो सकते हैं विद ऑक्सीजन, उन लोगों को डॉक्टर के अंडर सुपरविजन ये फैसिलिटी मिल जाएगी तो दूसरे लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स मिल सकेंगे। ऐसा सोच के हमने ये प्रयास शुरू किया और लग रहा है कि काफ़ी लोगों को इससे हेल्प मिलेगी और मैनेज हो सकेंगे घर पे। देखिए, इन दिनों जो मूलभूत आवश्यकताएं महसूस की जा रही हैं उनमें लायंस की भूमिका इस पेंडेमिक में और जनता कर्फ्यू के माहौल में घर से निकलकर कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करने का माहौल है नहीं। इसलिए मूलभूत आवश्यकताओं के तौर पर, पोस्ट कोविड के तौर पर या जिनको डॉक्टरी एडवाइजरी के तौर पर घर पर ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनके लिए हमने व्यवस्था की है। 50 सिलेंडर और ऑक्सीमीटर्स हम जनता के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, जो डॉक्टर्स की एडवाइस पर, उनके प्रिस्क्रिप्शन और रिकमेंडेशन के अनुरूप ही यहाँ से रिसाइकलेबल बेसिस पर दिए जाएंगे। ये लायंस क्लब उज्जैन अशोक का एक अभिनव प्रयास था, जिसको लायंस के बाकी 21 क्लबों के बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहूँगा हमारे लायंस क्लब उज्जैन अशोक के तमाम साथियों को, लायन गिरीश जी को, लायन ऋषिराज जी को, जिन्होंने इस अभिनव एक्टिविटी की पहल की और जिसको लायंस ऑफ उज्जैन के तमाम साथियों ने बहुत अच्छे से प्रतिसाद दिया। आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से बार बार ये देखने में आ रहा था कि लोग आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं और स्पेशली फ्लो मीटर का पूरे शहर में एक तरह से अभाव हो गया था। जहाँ मिल रहे थे तो कुछ 6-6 हज़ार, जिसकी कीमत 1,800 रुपये होती थी, वो 6-6 हज़ार में। मन को बड़ा दर्द होता था। उस बात को लेकर हमारे लायंस क्लब उज्जैन के कई साथियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चा करी कि चूंकि लायंस क्लब एक सेवाभावी संस्था है, बढ़ चढ़ के हर बार अपना काम करता है सेवा के क्षेत्र में, इस बार भी कुछ अनूठा किया जाए। उसी क्रम में लायंस क्लब ने ये सोचा कि हम लोग फ्लो मीटर के साथ में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं, ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराएं। पोस्ट कोविड में कई मरीज जब ठीक हो जाते हैं, आपने भी सुना होगा कि ठीक होने के बाद घर गए और घर जाने के बाद फिर उनकी डेथ हो गई। कई बार वो अवेयर नहीं रह पाते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल वहाँ कम हो जाता है, उनको लगता है मेरा कोविड तो खत्म हो गया। ऐसे मरीजों के लिए भी हमने ये चिंता करी है कि उन्हें दोबारा अस्पताल ना आना पड़े और उन्हें घर पे ही ऑक्सीजन मिल जाए, ताकि जो बहुत अति गंभीर व्यक्ति हो वो हॉस्पिटल में इलाजरत हो सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब उज्जैन अशोक और लायंस ऑफ उज्जैन के तमाम हमारे 20-21 क्लबों के साथियों ने इस एक प्रकल्प को शुरू करा है, जो एक चेन बेसिस होगा। जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा, खाली सिलेंडर फिर हमें दे जाएगा, भरा सिलेंडर फिर हमारे यहाँ से ले जाएगा। इस तरह की व्यवस्था एक लायंस के साथियों के साथ यहाँ पर प्रारंभ हुई। जैसा कि हमारे सभी पूर्व अतिथियों ने भी बताया, लायंस क्लब हमेशा आपदा के समय में अपनी पूरी कमर कसकर उस आपदा से मुकाबला करने के लिए तत्पर रहता है। पिछली बार भी जब कोविड का ये दौर शुरू हुआ था, तब हमारे क्लब ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर 51,000 रुपये की राशि एकत्रित कर और PM फंड के अंदर हमने उपलब्ध कराई थी। और आज दोबारा जब ये लहर दौड़ के आई है, तो एक बार फिर लायंस क्लब अशोक और लायंस ऑफ उज्जैन ने ये बीड़ा उठाया कि जो ऑक्सीजन की कमी है इसको दूर करने के लिए और पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स उपलब्ध कराएं, साथ ही फ्लो मीटर कराएं। आगे भी जब भी ऐसी कोई आवश्यकता पड़ेगी, लायंस क्लब और अशोक और लायंस उज्जैन हमेशा सेवा के लिए